कैसा रहे, पवित्र रहे। मुख हमारा जो है हमेशा शुद्ध रहे, पवित्र रहे। और नसों में, हमारे नासिकाओं में भी प्राण शक्ति बनी रहे। अक्षणों, अक्षणों माने क्या है, आँख। अक्षणों में चक्षुरस्तु, अक्षम इंद्रिय, अक्षर रूपी इंद्रिया में चक्षु माने दृष्टि हमेशा जो है बनी रहे, देखने की शक्ति हमेशा बनी रहे। तत्पश्चात क्या है, अक्षणों में चक्षुरस्तु, क्या है फिर कर्णयों में श्रोत्रमस्तु। कान हमारा हमेशा जो है पवित्र रहे, कान से हमें जो है स्वस्थ रहे, सुनने की सामर्थ्य रहे और भद्र सुने। और कर्णयों में श्रोत्रमस्तु, फिर क्या है, बाहुओं में बलमस्तु। दोनों भुजाएं हमारा सामर्थ्यवान रहे, बलशाली रहे। उर्वोर्मा ओजस्तु, ऊर्जावान बनी रहे, हमारी दोनों जंघाएं भी जो है सामर्थ्यवान सबल रहे। और अरिष्टानि मेंगानि तनु तनवा में सहसंतु, अर्थात हमें इस मंत्र को जो है जल छिड़कते हुए पूरे संपूर्ण शरीर में यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग जो है हमेशा स्वस्थ रहे, पवित्र रहे। तो इसी भावना से हम जो है अंग स्पर्श करते हैं। अंग स्पर्श करने के पश्चात ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र का पाठ किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम मंत्र क्या है, ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव यद भद्रम दन्नासु। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव, जितने भी हमारे दुरितानि, दुरितानि माने दुर्गुण है, बुराइयां है, दुख है, उसे पराशुव, पराशुव माने दूर कर दीजिए। यद भद्रम तन्न आशुव, और जितने भी अच्छाइयाँ हैं, कल्याणकारी गुण है, उसे हमें प्राप्त कराइए। तो इसमें एक शब्द क्या है, दुरितानि, दुरित। दुरित जो है कष्ट को भी कहते हैं, पाप को भी कहते हैं, दुख को भी कहते हैं। जिस प्रकार हम बिहड़ जंगल में यात्रा कर रहे हैं, जंगल में हमें जो है कंकड़ पत्थर कांटे इत्यादि जो है चलने के मार्ग को रोकते हैं, तो रुकावट मार्ग को भी दुरित कहा जाता है। हम अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं। और शरीर का दुख क्या है, बीमारी है। हमें यदि शरीर से रोगग्रस्त हो गए तो फिर जो एक वह जो है रुकावट पैदा हो जाता है, फिर हम जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसी प्रकार हमारा मन यदि अत्यधिक चंचल है, मन में बुराइयां हैं, दुर्गुण भरा पड़ा हुआ है, तो अच्छाइयाँ भी प्रवेश नहीं होती। तो जो है हम ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, जैसे आलस्य, प्रमाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो दुर्गुण हैं, वो हमें जो है दूर करने की हमें जो है परमपिता परमात्मा हमें शक्ति दे, और हम भी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसे दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें, तभी जो है अच्छाइयाँ प्रवेश कर सकती है। जैसे यजुर्वेद में कहा कि यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृष्णम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पति। इस मंत्र का भाव ये है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यन्मे छिद्रम चक्षुषो, हमारे अंदर जो छिद्र है उस छिद्र को जो है पूर्ण कर दीजिए। छिद्र क्या है, बुराई, जो दुर्गुण है उसे जो है परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि उसे जो है दूर कर दीजिए। प्राय लोगों में देखा जाता है जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं अपनी बुराई कम और दूसरों की बुराई को
अत्यधिक देखने लग जाते हैं। जैसे किसी कवि कहते हैं कि खलः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति, आत्मनं बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। अर्थात खलः सर्षपमात्राणि, जो दुष्ट व्यक्ति है केवल दूसरों के दुर्गुण को, दोष को राई के बराबर, सरसों के दाने के बराबर जो है दोष को भी जो है बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर देता है, और अपनी बुराई, अपना दोष बिल्व मात्राणी, एक फल के सदृश बड़ा होने पर भी वह उसे नहीं देख पाता है। तो जब तक हम अपने अंदर झांक करके नहीं देखेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या बुराई है, तब तक जो है अच्छाइयाँ प्रवेश नहीं हो सकती। एक दृष्टांत से समझाना चाहूंगी। एक बार कहते हैं कि राजा भोज जो है कालिदास से कुछ समझ रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो कहते हैं कि कालिदास जी ने अपना सर मुड़वा लिया और सन्यासी का वेश धारण कर लिया, और दूसरे दिन भिक्षा पात्र लेकर के जो है राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देहि। कहते हैं कि राजा जो है अपने नौकर को भिक्षा देने हेतु उसे भेज देते हैं। जब भिक्षा देने के लिए नौकर उस भिक्षुक के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भिक्षा पात्र में एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उसे देख करके नौकर कहता है कि आप इसे फेंक दीजिए और सफाई कीजिए, तभी उसके अंदर जो है मुझे हम जो है भिक्षा देंगे। तब भिक्षुक कहते हैं कि नहीं, मैं इसे साफ नहीं करूंगा। दोनों में वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद को सुन करके राजा भी पहुंच जाते हैं और भिक्षुक से पूछते हैं कि क्या आप मांस भी खाते हैं? तब भिक्षुक कहते हैं कि अरे मांस का क्या आनंद, जब साथ में शराब न हो। तब उसे सुन करके राजा कहते हैं कि छी, आप शराब भी पीते हैं? तब भिक्षुक का उत्तर मिलता है कि शराब में भी क्या आनंद, जब साथ में वेश्यागमन न हो। तब राजा पूछते हैं कि आप वेश्यागमन भी करते हैं? उन्हें तो देने के लिए पैसे की जरूरत होती होगी। तब भिक्षुक का जवाब मिलता है कि जुए खेल लेता हूँ और चोरी कर लेता हूँ। अरे आप चोरी भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं? तब भिक्षुक कहता है कि जब अंदर जो है सारी बुराइयां हैं तो वह एक भी जो है अच्छाई की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार जो है एक के बाद एक बुराई जो है शरीर में यदि प्रवेश कर जाता है तो वह जो है व्यक्ति को संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है। तो राजा को समझ में आ जाता है कि यही कालिदास हैं और भिक्षुक के वेश में आए हैं और समझाने के लिए आए हैं। यदि पात्र में यदि हमें गंदा भरा पड़ा हुआ है, मांस भरा पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर खीर नहीं डाल सकते। ठीक उसी प्रकार हमारे मन के अंदर यदि मैला भरा पड़ा हुआ है, दोष भरा पड़ा हुआ है, तो तब तक हमारे अंदर अच्छाइयाँ नहीं आ सकती। तो हम इस मंत्र में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर दुरीताने जितने भी दुर्गुण है, दोष हैं, सबको दूर कर दीजिए। दूर करने का हम प्रयत्न करेंगे और दूर करने के बाद हमारे अंदर क्या आ जाए, यद भद्रम माने कल्याणकारी, जो अच्छाइयाँ हैं वह आज सुबह प्रवेश हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो इसी भावना से हमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रथम मंत्र में ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें जो है सद्बुद्धि प्रदान करे और जितने भी